एक बार जरा वारिस साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ये हमारी मेरी और इनकी कांग्रेस के प्रवक्ता की तू तो मैं बहुत समय चला गया। एक सेकंड, वारिस पठान साहब, पहले तो इस बयान पर आपको क्या कहना है? आपने भी सुना होगा ये स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो सौरभ भाई, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने उनकी बात रख दी अपनी तरफ से, जो उनको कहना था सफाई उन्होंने पेश कर दी। हाँ, मेरा ये मानना है कि कॉल फॉर वायलेंस, कॉल फॉर हिंसा का हमने हमेशा से खंडन किया है, करते हैं और करते रहेंगे। किसी को भी किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। इस तरह के कॉल देकर किसी को वर्गलाना, किसी को भड़काना, ये अच्छी बात नहीं। चलिए, मैं फिर उनसे जो उनके बयान का जो जिस लिए वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे वो आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उससे सहमत हैं? मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी संविधान खत्म कर देगा, मोदी के राज्य में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये लोगों ने क्या कर दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान को छू रहे हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। मोदी है तो यहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भटक रहे हैं, दरख्तों के ऊपर दरबदर घूम रहे हैं। ये मोदी को है, मोदी जी जो भी अब देश के प्रधानमंत्री है, मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है सौरभ भाई। अगर पूरा विपक्ष सीरियसली इस पे विचार करे बैठकर और एक हो जाए तो हरा सकते हैं। देखिए, अभी 3 स्टेट में 2 में से तो वो हार गए ना, हिमाचल हारे, दिल्ली हारे, उनके पास से महाराष्ट्र चला गया, खाली यूपी, गुजरात और क्या बच गया उनके पास। तो अगर लेकिन विपक्ष सीरियस नहीं ना, विपक्ष क्या करता है, हार गया तो हार का टिकड़ा डाल दो एमआईएम पे, वारिस पठान की वजह से हार गए। हम 13 सीट पे लड़े, तुम 169 सीट पे लड़े, तुम्हें हराने की ताकत नहीं थी उन लोगों को, बीजेपी जीत गई। 27 साल से तुम उनको जिताते आ रहे हो, फिर आपने जिता दिया उनको, मगर नहीं घूम फिर के। वारिस साहब, मैं तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहा, ये तो चुनावों से बहुत आगे बढ़ के बात, इलेक्शन कोई नहीं लेगा, गुजरात के इलेक्शन की बात ही नहीं रह गई, अब तो इलेक्शन पे बात आ गई। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही नहीं होगा देश में। 10 सेकंड में बोले 10 सेकंड में मैं बता रहा हूं। नहीं, देखिए, संविधान का कत्ल तो भाजपा वाले रोज कर ही रहे। सेक्युलरिज्म को नहीं मानते हैं ये लोग, डेमोक्रेसी में कहां मानते हैं लोग, विश्वास कहां करते हैं। तो इसीलिए मैं भी ये कहता हूं कि संविधान को बचाना है, और संविधान में चुनाव भी एक बहुत अहम हिस्सा रखता है, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। अब आप बोलते हो चुनाव की बात ही नहीं करो, मोदी को हराना है, हराएंगे, डेमोक्रेटिक वे से हराएंगे, पूरा विपक्ष एक होगा, आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम हराएंगे मोदी को। हमारा तो इंटेंशन और टारगेट ही है कि बीजेपी को हमको हराना है, मगर हम वायलेंस का समर्थन नहीं करते। हम कॉल फॉर इस तरह के मर्डर कर दो, ये कर दो, हत्या कर दो, इस बात को हम नहीं मानते। अब देखिए क्यों होता है, फ्रस्ट्रेशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन भी तो होता है ना, किस पे निकालेंगे। कल तक एमआईएम पे था, हमारी वजह से हार रहे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी 50 सीट पे तुम्हारी हालत खराब करके रख दी, उसका नाम नहीं लेंगे। केजरीवाल, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेशन में ऐसे बयान दे रहे हैं। एक सेकंड में उत्तर, एक सेकंड आपकी बात पे जवाब दे लूं, फिर दोबारा आप ही पे आता हूं। बोलिए सुधांशु जी, इनको लगता है कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही? देखिए, वैसे तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जो अंट शंट बोल के चले गए, बहुत दुखद था। एक तो पहले उन्होंने अपने बात की शुरुआत हंसने से की, अब मोदी जी की हत्या की बात की जा रही है और उस पर उनको हंसी छूट रही थी। नितांत व्यक्तिगत कमेंट करते हुए झूठी और मक्कारी की बातें करने लगे। और झूठ और मक्कारी का तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं, पहला झूठ का और दूसरा मक्कारी का। झूठ का ये क्या बोल गए कि 48 साल स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में रहे। अरे भैया, 1946 में सितंबर में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे तो उनकी उम्र ही 56 साल थी उस समय, और 56 साल में 48 साल जेल में रह लिए। अरे जब वो पढ़ लिख कर आए हिंदुस्तान में 1920 के आसपास, उसके बाद कुल वो 26 साल तो आंदोलन किए और उसमें 48 साल जेल में रह गए। ये होता झूठ जो प्रचार किया था। और मक्कारी की सीमा ये, सौरभ जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो होते तो मैं उनसे पूछता कि सुबोध कांत सहाय ने तो झारखंड में दिया था ना स्टेटमेंट, और कहा था हिटलर की मौत मरेगा, यह शब्द प्रयोग किया था। झारखंड में तो इनकी सरकार है ना, क्या कार्रवाई की थी, पकड़ा था। यह होता मक्कारी का उदाहरण। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं
जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं पुनः आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति के कारण है और देश के लिए बहुत खतरनाक, मतलब आप वर्गों को उकसा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने इन सारे विष को पीते हुए सभी समाज के वर्गों के लिए ईमानदारी से काम किया है। यहां वारिस पठान साहब बैठे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में 70% आबादी है जिसको किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है, जबकि यह धारणा है कि भाजपा को वोट नहीं मिलता, वोट हमें 7% भी नहीं मिलता। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। मगर इसके बावजूद 70% को दिया है, यह ईमानदारी है। और थोड़ा सा वारिस पठान जी कहेंगे, एक और याद दिलाना चाहता हूं, जो इन्होंने कांग्रेस के लोगों के लिए, ये मेधा पाटकर को साथ में लेके चल रहे थे ना, मेधा पाटकर, जिन्होंने वर्ड यूज किया था गांधीयंस विद गन, नक्सलियों के लिए। अरे गांधी और बंदूक का कोई सामंजस्य हो सकता है क्या? पर ऐसे लोग राहुल गांधी की यात्रा में चल रहे थे। अब वारिस पठान जी से कहना चाहता हूं, जनाब आपके दिल की तड़प हम समझ सकते हैं। हम लोगों ने हैदराबाद में, ओल्ड हैदराबाद में जाकर आपके इलाके में भी सीटें जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, वो दर्द हम समझ सकते हैं। और आप आके कहें कि साहब हम हिंसा की वकालत नहीं करते, तो जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जिसने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, और आपके सद्र आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला था कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? तो साहब ये लोग जब आके बोलते हैं कि हम हिंसा की बात नहीं करते, तो मुझे लगता है कि सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।